मैं तो सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि हर मंदिर में, हर मंदिर के बाहर हर मंदिर के बगल में बनाओ स्कूल, बनाओ मतलब गोकुल बनाओ कि हमारे बच्चे उसमें जाके शिक्षा ले। भाई मैं मोदी को वोट नहीं देता हूँ, मैं देश के वोट देता हूँ। हाँ, वो रखा हुआ है। और जिस दिन अशोक सम्राट का तलवार उठ गया ना, यहाँ कोई दिखने वाला नहीं है। ऐसे कटमुल्लों से दूर रहें, यही बहुत अच्छा रहेगा। इन लोगों का समर्थन जो कर रहे हैं वो साले सब हरामी हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी और जो भी ये दो भाई हैं ना, ये इनको आगे आने वाले समय में देखना कि इनको अलग देश भी चाहिए होगा। इतने हराम ज़्यादा हैं कि इनको जितनी गालियां दी जाएं उतनी कम है। ये मुसलमानों को मरवाने वाले हैं, हिंदुओं को मरवाने वाले इन जैसे लोग हैं। आप ये मत समझिए कि वो उस ऑफिसर को डरा, वो अपने कौम को दिखा रहे थे, देखो ये हमारी जूती है, ये हमारी जूती के नीचे हैं। आजम खान जूता बंधवाते थे आईएएस ऑफिसर से, क्यों? दिखाने के लिए देखो हमारा राज है। मुस्लिम्स के लिए अगर सही मायने में किसी सरकार ने काम किया है ना 70-75 सालों में, तो वो भाजपा है। नाम है आपका भैया, ये बताइए। मेरा नाम सर मुकेश कुमार ठाकुर है और राम जी का सेवक हूँ। राम जी के सेवक हैं। बिल्कुल, उनको हम उनका चरणों में रहने वाले व्यक्ति हैं। धोखे पीने वाले पी लेंगे, पियेंगे। हमारे राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी डेट आ गई है, उद्घाटन है, खुशी हो रही है? भाई साहब, राम मंदिर तो बनी है, राम मंदिर तो कब से बनी है। हम उनका जा रहे हैं गिरी प्रवेश करने, गिरी प्रवेश करेंगे। सारे व्यक्ति जितना भारत के लोग हैं सब जुटेंगे, हम जय श्री राम करेंगे। करते तो है, नया घर बना भाई, खुशी की बात है। और कौन रोक लेगा? आओ रोक के दिखाओ। तुम तो बोल रहे थे हम रोक लेंगे। अरे क्यों रोक लेगा भाई? हमारे साथ जब मोदी योगी है तो कौन रोकेगा? और लोग बोलते हैं ना कि मोदी है, योगी चला जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे? अरे तुम बुड़बक हो। जब मोदी योगी जी चला जाएंगे ना, तब मोदी योगी जी से भी खतरनाक व्यक्ति आएंगे जो तुम रह नहीं पाओगे। अभी क्यों बताएं हम, है ना? ये बताइए अभी, हेमंत बिश्व शर्मा। मेरे एक सवाल सुन लीजिए। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान सुना, कह रहे कि 5 मिनट चाहिए दौड़ा देंगे। उससे पहले भी बोला था कि 15 मिनट चाहिए, पुलिस हटा दीजिए। तो ये अगर ये बात सुनो, अगर ये बात बोला है ना कि 5 मिनट रहे, 5 मिनट दे दो, बता देंगे 15 मिनट दे दो, तो सुनो 10 मिनट दे दो, हम खदेड़ देंगे। 10 मिनट नहीं। और रही बात, और 5 मिनट मांग रहे हैं आप, 10 मांग रहे हैं। 10 इसलिए मांग रहे हैं ना, 10 इसलिए मांग रहे हैं ना कि सुनो वो मारने की बात कर रहा है और हम कचरा साफ करने की बात कर रहे हैं। कचरा ऐसा साफ करेंगे ना, सदियों तक नहीं दिखेगा। और जिस दिन अशोक सम्राट का तलवार उठ गया ना, वो रखा हुआ है। और जिस दिन अशोक सम्राट का तलवार उठ गया ना, यहाँ कोई दिखने वाला नहीं है। पहली बात, वो तलवार से बच के रहना और संविधान से बच के रहना। संविधान भी चल रहा है अशोक सम्राट का और तलवार भी चल रहा है, अभी रखा हुआ है ना। वो ये मत सोचना कि जंग लगा हुआ है उसमें, भाई उसमें धार बहुत है। अगर एक बार कवड़ गई ना और लगने चलना शुरू हो गया, तुम टिकोगे नहीं, कहाँ पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। और जब तक सुनिए, और जब तक हमारे अशोक सम्राट थे ना, जब तक भारत में कोई तक घुसने का शासन भी नहीं सोचा कि मैं भारत में घुसूं नहीं घुसूं। और समझ, और सुनो, और उसी राह पे चल रहे हैं मोदी योगी। वो तो मंदिर की राजनीति करते हैं, कर रहे हैं ना, हैं? सुनो, हम खुला कर रहे हैं मोदी जी को। मंदिर का शिक्षा नहीं होता है। गोकुल कहाँ से बना है? ये शिक्षा बना कहाँ से, ये बता दो हमको जरा तुम। शिक्षा तो है ही नहीं भारत में, तो गोकुल कहाँ से बना है? मैं तो सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि हर मंदिर में, हर मंदिर के बाहर हर मंदिर के बगल में बनाओ स्कूल, बनाओ मतलब गोकुल बनाओ कि हमारे बच्चे उसमें जाके शिक्षा ले। भाई हमको उसको भी शिक्षा जरूरी है, समझे ना? और रही बात, पार्टी कहती है कि शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि मंदिर की राजनीति नहीं। तो फिर शिव जी भी जल क्यों झाड़ रहे हो? शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, नौकरियों पे बात होनी सुनो, तो आज तुम ढोंग कर रहे हो, इसका मतलब आज भी पब्लिक को ठेस दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये तुम्हारी मम्मी जो है, ये शिव जी पे जल क्यों जाके ढाल रहे हैं? कहीं ना कहीं तो तुमको डर है, कहीं ना कहीं खतरा है। और मोदी जी तो एक ही बात बोला है, मोदी जी कहाँ बोला है कि मैं स्कूल खोलूंगा? नहीं बोला भाई, मोदी जी यही बात बोला है, राम मंदिर बनाऊंगा, 370 धारा हटाऊंगा, 3 तलाक उसके करूंगा। उन्होंने किया है। मोदी जी ये नहीं बोला कि मैंने शिक्षा, भाई स्कूल बनी है, उसी को मोदी जी सुधार कर रहे हैं, उसी को और कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, होना चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि खाली स्कूल चाहिए, तो ठीक है, हर जगह पे स्कूल खोल देते हैं, हर जगह पे कॉलेज खोल देते हैं, तो मंदिर तो मत जाओ भाई। सुबह अगर कोई चीज लोग शुरू करता है ना, किसी चीज का भी काम करता है लोग, तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। किसी चीज अगर पढ़ने भी जा रहे हो ना, तो माता पिता आपका उसमें गणेश जी का आरती पहले होता है। क्यों करते हो भाई? क्यों मानते हो आप? भाई पता है क्या, ये राजनीति करते हैं।
इनको बस मतलब पता है क्या है, अपना जेब से मतलब है, अपने आप से मतलब है, इसलिए कहते हैं मंदिर से क्या है, मंदिर से ऐसा है ना, मंदिर से देश चलता है भाई साहब। अच्छा अब ये बताइए, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी या नहीं बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे, बनने नहीं देंगे हम भाई साहब, हम बनने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बनने देंगे भाई। रीजन है हमारा, रीजन बता रहे, हमारा रीजन है, जब हमारा मोदी जी फिक्स है, योगी जी फिक्स है, योगी जी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा फिक्स है, राहुल गांधी तो सुनो ने- एक मिनट भाई सुनो, साहब, एक एक छोटी सी मिनट, हाँ बात एक सुनो, मिनट, तो क्यों बनने देंगे हम, नहीं बनने देंगे। इससे स्मार्ट हेमंत बिस्वा शर्मा है, इससे अच्छा देखने में, बोलने में अच्छा है, हर चीज अच्छा है भाई, उसको बनाएंगे, दो उसको तुमको, नहीं नहीं लेकिन ये सिर्फ एक ही पंथ को लेकर नहीं, चलने नहीं। की बात करते हैं, भाई साहब, हिंदुत्व सुनो, की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी सेकुलर देश की बात करती है। हेमंत बिस्वा शर्मा थे ना, इसी के पार्टी में थे, आप उनको कहाँ रख रखे थे, अंधकार में रख रखे थे। आज जो ही हेमंत बिस्वा शर्मा, आज असम जाओ घूमने के लिए, आज असम ऐसा ऐसा राज बना दिया है कि आप घूमने जाओ भाई, क्या मजा है। हम तो जाएंगे, अभी कॉरिडोर बन रहा है, गोरखपुर से बन रहा है, पटना होकर जाएगा, असम सिल्लीगुड़ी वगैरह वगैरह जाएगा, हम जाएंगे भाई, हम गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मोदी जी सीएनजी लाने वाले हैं, लाए, इन्होंने दिल्ली तक सीमित रख दिया, मतलब जो ही मौज मारेगा दिल्ली के लोग मारेंगे, यूपी बिहार महाराष्ट्र तेलंगाना ये क्या बोलते हैं गढ़वाली, ये सब कहाँ जाएंगे भाई। इन्होंने कभी विकास पता है कहाँ किया, इन्होंने जब भी विकास किया सिर्फ दिल्ली पे, सिर्फ दिल्ली पे। भाई ये बताओ, जो आज आसाम है, उधर और भी है क्या बोलते हैं नागालैंड वगैरह जो है, आप उन पे कितना विकास किए हो, आप आओ विकास पे बात करो, कितना आप विकास किए हो। भाजपा विकास कर रही है भी। बिल्कुल भाई सब कर रही है। अगर आपको लगता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई मैं मोदी को वोट नहीं देता हूँ, मैं देश के वोट देता हूँ। मैं 14 से चुनाव, मतलब जब से 14 से ये मोदी जी आए हैं, जब से मैं वोट दे रहा हूँ, जब से मैं देश के लिए वोट दे रहा हूँ, मोदी जी के लिए वोट नहीं दे रहा हूँ। मोदी जी तो एक सेवक है भाई, वो लाठी को पकड़ने वाला मोदी जी है, जैसे जज होता है ना भाई, कहते हैं अमीरों के सेवक है। अमीरों की सेवा की है। ठीक है सुनो, अडानी अंबानी की मोदी जी सेवा कर रहे हैं, तो उससे पहले विजय माल्या, नीरा मोदी, तुम इनको सेवा क्यों किया भाई। मोदी के डर से तो ये भाग गए कि हमको जेल में डालने। भाई भागने वाला आपके पता है कौन भी था। तो कहते हैं मोदी ने भगाया उन्हें, मोदी चाहते तो वापस ले आए। अगर मोदी चाहते ना तो सहारा इंडिया का मालिक को भी भगा सकते थे, जेल में नहीं डालते। सहारा इंडिया का जो मालिक है ना, उसको भी भगा सकते थे, बाकी उनको जेल में क्यों डाले, क्योंकि उसको भागते भागते उसको मौका नहीं मिला, उसको कबच के रख ली। भाई यहाँ रुको, तुम यहीं मरोगे यहीं जियोगे। और रही बात ना, तुम लोन कौन देता है आज, चलो मैं भी लोन करा रखा हूँ, मैं भी लोन पे जी रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। आईडी तो लोन मिल जाता है पहले डेट में ना, अगर आप जाते हो, चाहे अंकल जाते हो कोई भी बैंक में। बड़ी अच्छी बातें बताई, लेकिन इस बार जो गठबंधन है वो कह रहा है कि मोदी हटेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा। भाई साहब सुनिए, मैं बताता हूँ, महाभारत में कितने गठबंधन थे, पांडव 5 थे, श्री कृष्ण जी की सिर्फ एक लेके, वो भी सारथी थे। उन्होंने तो नारायण सेना मांग लिया, तो नारायण सेना रहने से ये नहीं कि आप सबसे बड़ा योद्धा होगे, उनके पास स्वयं नारायण थे, तो पब्लिक नारायण है, समझे ना। और ये जो अपना मोदी जी योगी जी है ना, ये पांडव हैं। जब तक नारायण नारायण हम लोग रहेंगे ना, इनको कोई हरा नहीं सकेगा, समझे ना, बिल्कुल ये फिक्स है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है। इसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? भाई देखो, प्रधानमंत्री साफ साफ दिख रहे हैं आपको, जो योग्य होगा अब वो आज के टाइम, और कोई दूसरे विपक्ष के पास कोई चेहरा ऐसा है नहीं है जिसको हम बना सकें, लेकिन मोदी के अलावा कोई और तो दिख नहीं रहा। अच्छा, अकबरुद्दीन ओवैसी का जब मैंने उनसे सवाल किया कि वो 5 मिनट मांग रहे, क्या लगता है कि 5 मिनट चाहिए उनको दौड़ाने की बात कर रहे हैं? पहले तो भाई मैं इस बयान के लिए मुसलमान भाइयों को हाथ जोड़ के ये बात बोलूँगा कि इस जो बंदा है ना, ये बहुत गंदा बंदा है तुम्हारी बरादरी में, कि जो ऐसी बातें बोल के हिंदू मुसलमान को लड़ाना, झगड़ा कराना। लाखों हिंदू मुसलमानों के एरिया में रहते हैं, बड़े मिलजुल के रहते हैं। मेरे यहाँ, मैं शादरा का रहने वाला हूँ, मेरे पड़ोस में बहुत सारे मुसलमान भी रहते हैं। हम लोग आपस में मर जाएंगे, वो आपस में लड़ बड़ के मर जाएंगे, लेकिन इन नेताओं का कुछ नहीं होना। ऐसे कटमुल्लों से दूर रहें, यही बहुत अच्छा रहेगा। इन लोगों का समर्थन जो कर रहे हैं वो साले सब हरामी हैं। सही क्या बता, लग रहा है उनको हार का डर सता रहा है जो इस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं? वो हारे हुए लोग हैं। ये क्या है, अभी कुछ दिन पहले सर्जिल इमाम एक बंदा था, एनआरसी के टाइम उसने कहा भारत से असम को अलग करने वाली बात बोली थी। ये अकबरुद्दीन ओवैसी और जो भी ये 2 भाई हैं ना, ये इनको आगे आने वाले समय में देखना कि इनको अलग देश भी चाहिए होगा, हैदराबाद। ये मैं खुल के बता रहा हूँ, ये अलग देश मांगेंगे एक दिन। इसकी मांग करना शुरू कर देंगे। हाँ, ये 100% देखना कि ये इतने हराम
ज़्यादा हैं कि इनको जितनी गालियां दी जाएं उतनी कम है। ये मुसलमानों को मरवाने वाले हैं, हिंदुओं को मरवाने वाले इन जैसे लोग हैं। ये मोदी के विरोध में इतने पागल हो जाते हैं कि बस पूछो मत। ठीक है, जो मोदी सबको सबके साथ सबका विकास की एक धारा लेके चल रहे हैं, उनके विरोध में बस सारा दिन उनका विरोध ही करते रहते हैं ये दोनों भाई मिलके। विरोध करते रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन केसर है। देखिए, अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला कि हमें 5 मिनट चाहिए, और पुलिस ऑफिसर के साथ जो बदतमीजी की, क्या लग रहा है उन्होंने ऐसा किया? देखिए, एक हताशा रहती है हार की। देखिए, जो अपने क्षेत्र में जब काम नहीं करवा पाते हैं और सिर्फ एक धर्म की राजनीति और सिर्फ अपने समुदाय की सोच, मिनॉरिटी करके आज जो है वो हताशा इस कदर बढ़ गई है कि उनको अपनी हार का डर सता रहा है। इसी तो वजह से एक बयान इन्होंने 15 मिनट वाला भी दिया था, आपको शायद याद होगा। अभी तक वो कोर्ट में है, अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं आया उसमें प्रॉपर, मगर फिर ऐसा बयान देना ये कहीं ना कहीं वही है कि पोलराइज करो और वोट गेन करो, पोलराइज करो। पिछले भाई जो कहा, इससे कौन इफेक्ट हो रहा है सर? वो बयान देकर चले गए। उन्होंने क्या कर दिया, एक समुदाय को, मतलब एक कहते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, ये समझो ये इलेक्ट्रॉन की तरह फुदकने लगते हैं। और कहाँ कौन जूझता है वहाँ पे? कहीं और राइट हो रहा है। कश्मीर में इनकी बात सुनकर कोई वहाँ पे पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, किसी पे हमला कर दिया, यूपी में होना शुरू हो गया। मतलब अलग अलग देश में वो लोग इफेक्टेड होते हैं और देश का जो भाईचारा है ना वो इफेक्ट करता है। ऐसे लोगों को मैं सरकार से भी कहूँगा, इस पे खासकर कानून, चंद्रचूड़ जी को बोलूँगा, अगर आपके जुडिशरी में आता है वो हेट स्पीच थी, तो अभी तक वो आदमी बाहर क्यों है? उसको नेक्स्ट मौका कैसे मिल रहा है? वो फिर समाज में जो है बांटने का काम कर रहा है। आज दिक्कत पता क्या, सिर्फ ये ओवैसी तक नहीं, कई ऐसी और पार्टियों की भी बात करूं। करवाने की बात करें, ओवैसी साहब कहते हैं कि हेट स्पीच तो बीजेपी के नेता भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो समर्थन कर रहे हैं अपने भाई का कि 5 मिनट पहले ऑफिसर ने उनको टोका क्यों? देखिए, ऑफिसर एक प्रोटोकॉल से बंधा है, एक टाइमिंग है। सुनिए एक चीज, इलेक्शन कमीशन अगर कहीं पे ऑपरेट कर रहा है ना, तो प्रॉपर गाइडलाइन होती है कि कितने बजे तक आपने स्पीच देनी है, कितने बजे तक आपका कार्यक्रम बंद होना चाहिए, तो बंद होना चाहिए। उसमें क्या, उसमें भाजपा का भी कोई कार्यक्रम होता है, कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है, वो ऑफिसर उसी तरह रिस्पॉन्स करता। मगर बात आती है, एक तरफ आप कहते हैं संविधान के साथ हम चलते हैं, देश के कानून मानने वाले हैं, तो अगर वही ऑफिसर, एक छोटे लेवल का ऑफिसर जो आपके कद के बराबर नहीं, आपकी जो पोस्ट है, आपके भाई की जो पोस्ट है, वो संविधान के तौर पर प्रोटोकॉल में बड़ी ऊंची आती है, मगर एक ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी कर रहा है और एक आप दुहाई देते हो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, फिर इस तरह से बयान क्यों उनको डराया गया, क्यों उनको धमकाया गया? आपका मन था कि जी हम बंद कर रहे हैं, ये आपके एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण होता वहां पे, मगर इन्होंने क्या किया, सिर्फ उस डराने धमकाने का, ये जो अक्सर करते आए हैं। और वो डराना क्या था, आप ये मत समझिए कि वो उस ऑफिसर को डरा, वो अपने कौम को दिखा रहे थे, देखो ये हमारी जूती है, ये हमारी जूती के नीचे है। आजम खान जूता बंधवाते थे आईएएस ऑफिसर से, क्यों? दिखाने के लिए, देखो हमारा राज है। ये मानसिकता है भाई साहब इन बड़े नेता जो अपने आप को मुस्लिम के नेता कहते हैं। आज मैं आपको एक बात कहता हूं, आज क्यों दुश्मन बने हैं मोदी, पता है आपको? जितने भी मुस्लिम नेता है आज, सारे पूरे सुबह से लेकर उठते हैं और सोने तक वो कोसते रहते हैं मोदी जी को। क्यों? आज मुस्लिम्स के लिए अगर सही मायने में किसी सरकार ने काम किया है ना 70-75 सालों में, तो वो भाजपा है। आज ये मुस्लिम भी मान रही है, मुस्लिम के औरतें भी मान रही है, उनके बच्चे भी मान रहे हैं। स्कॉलरशिप में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप इस सरकार ने दी है। स्किल इंडिया के तहत जो है सबसे ज्यादा मुस्लिम जो बेरोजगार हैं उनको लायक बनाया, उनको स्किल। भाजपा को तो मुस्लिम विरोधी पार्टी कहते हैं। यही तो तुष्टिकरण है इनका, यही तो एक नैरेटिव बुना जा रहा है कि मुस्लिम को भड़काओ और वो संगठित। मगर मैं एक चीज कहूंगा, माइनॉरिटी के बजट्स देखिए इस कार्यकाल में बढ़े हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 9 सालों में क्यों भारत का बच्चा आज मोदी जी के लिए क्यों खड़ा है साथ में। इसका रीजन है एक प्रॉपर, यहाँ तो है ही। एक आपकी विशेषता क्या थी, आपके पीछे अगर सनातनी नाम लगा हुआ है, उस सनातन धर्म की कुछ विशेषता थी जो एक समझो
आइसोलेट होकर रह गई थी पिछले 65 सालों में, मगर इन 9 सालों में आपकी विशेषता क्या कहती, जब विश्व लेवल पर पहुंची, आपने योग दिवस जो है इंटरनेशनल लेवल पर पूरा विकसित कर दिया, 21 जून का मना दिया, पूरी दुनिया मना रही है और उसको अडॉप्ट कर रही है। इंडियन कल्चर जब G20 यहाँ होता है और पूरा उसके सामने रख दिया, सूर्य चक्र का वो जो घड़ी थी वो दिखा दी, सब कुछ दिखाया। आज लोग जो है ना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि एक वोकिज्म कल्चर शुरू हुआ है अमेरिका में वो मतलब जेंडर को भी वो अपने मतलब मर्द जो है वो अपने आप को औरत दिखा रही है, मतलब अलग से ही एक कर रहा है जो निराधार है उसको। वहाँ के एक आपको और खुशी होगी कि अपना ही एक जो हमारा इंडियन है वो एज ए प्रेसिडेंट की रेस में है इस वक्त। शायद आपको पता होगा उसका नाम रामनसम कुछ ऐसे नाम है उसका, तो वो उस देश में है। वो अपना इंडियन कल्चर की व्याख्या जब करता है ना तो पूरा विश्व में आज सनातन की एक लहर दौड़ी है। थाईलैंड का प्रधानमंत्री कहता है कि अगर विश्व को अगर सही मायने में अगर आगे विकसित होना और अच्छे ट्रैक पे चलना तो आपको हिंदू जो मान्यताएं हैं उनको मतलब अपने अटेन करना पड़ेगा अपने आप में, क्योंकि आप उसकी मूल्यों के आधार पर ही विश्व में अच्छी शांति और प्रकृति के साथ जीना जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही आप सीख सकते हो। इस तरह का जब बयान आते हैं तो जो अरब वर्ल्ड है ना वो भी कहीं ना कहीं आज आकर्षित हो रहा है हमारी तरफ। आप एक चीज बताइए, आपने ये सभ्यताओं के से आकर्षित हो रहा है। अभी मेरा की तरफ अरब वर्ल्ड भी जा रहा है, उसको आज ओवैसी को वो चीज समझनी चाहिए। मेरा पॉइंट ये था कि ओवैसी यहाँ पे आकर हेट स्पीच कर रहा है, एक अपना दबदबा दिखा रहा है कि नहीं अपने समाज को कि नहीं देखो हमारी चलती है। ये कभी आजम खान दिखाया, अतीक अहमद दिखाता था। आज वो रेडिकलाइजेशन से आपको उठना पड़ेगा। आज रेडिकलाइज और विकास एक साथ नहीं चल सकता। आप अगर बोलेंगे कि मैं अपने लोगों का विकास करना चाहूंगा और उसको मैं कट्टरपंथी में भी अगर घुसाए रखूंगा तो वो नहीं चल पाएगा। आपको एक तरफा पकड़ना पड़ेगा, या तो आप रेडिकलाइज हो जाइए एकदम से पूरा अपने लोगों को भी कर दीजिए, फिर आर पार की लड़ाई लड़ो, जो बचेगा वो आगे विकास की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर आतंकवाद भी देखेंगे, रेडिकलाइजेशन भी हमारे देश में रहेगा, हम जितना मर्जी विकास करेंगे अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी आम आदमी की, वो विकास निराधार माना जाएगा। जी अच्छा, आपने एक तरफा रहने की बात की थी। भाजपा जो काम करती है, जैसे भी मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के बाद भाजपा कर रही है, लेकिन वही शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद कॉरिडोर बनाने के बाद चल रहा है। देखिए ये भावनाएं हैं। आज प्रधानमंत्री 140 अपने आप को क्या कहते हैं, 145 करोड़ के प्रधानमंत्री कहते हैं ना, तो उसमें अगर 80 करोड़ हिंदुओं की एक भावना किसी स्ट्रक्चर से जुड़ी है, अगर उसके मतलब धार्मिक ग्रंथों में भी उसका जिक्र है, तो उसका निपटारा करना भी प्रधानमंत्री और सरकार का ही काम है। तभी तो उनको वोट मिला है। अगर लोगों का उसमें अपना है, विश्वास है उसमें, तो उसमें जैसे राम मंदिर का फैसला आया वैसे मथुरा का भी आएगा, ज्ञानवापी का भी आएगा, और कई ऐसे मंदिर मठ हैं जो क्रांतियों ने तोड़े थे। मुस्लिम समाज को ये समझना पड़ेगा जो हमारी गलतियां हमारे पूर्वजों ने की हैं, आज वो सुधारी जाए। आज हम एक डेवलपिंग कंट्री से निकलकर डेवलप नेशन बनने की ओर अगर जाना है तो हमें इन मुद्दों को दरकिनारा कर कर आगे एक सोच जो है ना वो कट्टरवाद से निकलकर एक अच्छी सोच, मेरा पड़ोसी भी वो भी मेरा भाई है अगर हम हिंदू मुस्लिम भाई की बात करते हैं, मगर रेडिकल सोच चलेगी फिर नहीं हो पाएगा। और रही मंदिरों की बात, वो तो होना चाहिए अगर किसी की धार्मिक आस्था है, और सबसे बड़ी अगर धर्म हमारा है तो इसमें कोई इफवट वाला सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। सो इच्छा मुस्लिम समाज आगे आए कि हाँ ये आपका है, हम अपनी मस्जिद कहीं और शिफ्ट कर देंगे। 30,000 मस्जिदें थी, 30 से 35,000 मस्जिदें थी 47 के टाइम पे, आज के टाइम पर आंकड़ा 7 लाख के पार है, तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।